आज से नए कानून लागू होने के बाद से अपराध पर नकेल के लिए कानूनी शिकंजा कसा। दरभंगा लहेरियासराय थाना परिसर में नया आपराधिक कानून के संबंध में जानकारी हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नए कानून के बारे जानकारी दी गई। कार्यक्रम में और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के साथ सभी पुलिसकर्मी एवं सैकड़ों की संख्या में आम लोगों ने भाग लिया और नए कानून के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। विशेष जानकारी देते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जल्ला रेड्डी ने बताया कि नया कानून आने से पुलिस के काम करने का तरीका में कितना बदलाव होगा और आम नागरिकों को इससे कितना फायदा होगा, इसके बारे में विस्तार से आज लोगों को जानकारी दी गई और कई सवालों के जवाब भी दिए गए हैं। दरअसल अपराध पर नकेल कसने के लिए 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। नए कानूनों में भिन्न प्रकार के अपराधों पर सख्ती और कठोर सजा का प्रावधान है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आइए जानते हैं 3 नए कानून। भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSS क्या है, कैसे बदलाव हुए हैं जो अपराधियों पर नकेल कसेंगे। भारतीय दंड संहिता IPC की जगह लेगा। इसमें 511 की जगह 358 खंड होंगे। इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में सजा की अवधि बढ़ी है। 82 में जुर्माना राशि बढ़ी है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों में सजा के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रावधान है। 19 धाराएं निरस्त की गई हैं। BNSS दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की जगह लेगा। इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़ी है। अपराध से अर्जित आय को जब्त और कुर्की करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। 3 से 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में प्रारंभिक जांच होगी। गंभीर अपराध की जांच DSP स्तर के अधिकारी करेंगे। 33 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह इसे लाया गया है। इसमें 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। पहले 167 खंड थे, अब 170 हो गए हैं। 24 खंडों में संशोधन हुआ है। 6 निरस्त हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त बयान साक्ष्य की परिभाषा में शामिल किया गया है। साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता मिली है। आज हमारा 3 नया कानून लागू हो रहा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हम लोग उसी के तहत जो कानून में जो बदलाव आया है, संशोधन हुआ है, और उसके साथ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग अरेंज कर रहे हैं। हमारा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पे ये हो रहा है। हमारा पूरा दरभंगा जिला में अन्य स्थल पे भी हो रहा है, वहाँ भी सीनियर ऑफिसर्स इसका प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग बुकलेट दिए हैं और उसमें जो कानून में संशोधन हुआ, जैसा पहले FIR के बारे में, 0 FIR, FIR के बारे में, हैंड कपिंग किसको लगाना नहीं लगाना है, और अन्य जो महिला के संबंधित जो अपराध में जो होता है उसमें जो क्या संशोधन प्रावधान में संशोधन आया है, और सर्च एंड सीजर में प्रोसीजर में क्या बदलाव आया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कैसा कलेक्ट करना है, इसमें क्या हम लोगों को बदलाव आया है, सारा इनको जानकारी हम लोग आज दी है। और उसी के तहत उनके तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग उनको जवाब दिए हैं। और ये मेन मकसद इसका था कि पब्लिक को अवेयर करना है। आज स्टार्ट हुआ है कानून और उसके बारे में उसमें क्या क्या संशोधन आया है, इनको जानकारी देना था हम लोग। के भी बहुत सारे धारा में परिवर्तन आया है और नया कुछ चीज़ भी ऐड हुआ है। जैसा पहले टेररिस्ट एक्ट होता तो उसको प्रावधान नहीं था कि IPC नया BNS में प्रावधान है, और ऑर्गेनाइज क्राइम जो था पहले वो होता था, बट उसमें IPC में प्रावधान नहीं था। नॉर्मल सेक्शन तो उसमें नया उसमें भी प्रावधान आया है। मॉब लिंचिंग पहले जो परिभाषा मॉब लिंचिंग जो होता था IPC में उसमें नहीं था, तो मॉब लिंचिंग की अलग धारा है। इसमें बहुत सारे ऐसा प्रावधान है जो नया धारा जोड़ा गया और नया सजा भी बढ़ा दिया गया है। और कुछ केसेस में कम्युनिटी सर्विस जो बोलते हैं उसको भी प्रावधान दिया गया है, तो माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। कॉमन आदमी के लिए सर कितना इम्पोर्टेंट है, क्या लगता है कि ये कॉमन आदमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि कुछ इसमें पुलिस का अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सर्च करने जा रहे हैं तो सीजर कर रहे हैं तो आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से घटनास्थल पे करना है, और इवन घर पे भी जाके अगर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ भी जाके जहाँ भी सर्च कर रहे हैं, सीज कर रहे हो तो वहाँ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट मैंडेटरी कर दिया है। उसको 48 घंटे के अंदर जो रिकॉर्डिंग है, स्टोरेज जहाँ करते हैं उसको माननीय न्यायालय को उसको उपस्थापन करना, भेज देना, वो एक प्रावधान है।
और अन्य बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसा पब्लिक आता है तो उसको निःशुल्क उनको एफआईआर की कॉपी देना हम लोगों को 90 डेज़ के अंदर इनमें अगर एफआईआर होता है तो 90 डेज़ के अंदर प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भी उनको बताना है, जो वादी को या पीड़ित पक्ष को। और मेडिकल रिपोर्ट जैसा सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें मेडिकल जांच 24 घंटे के अंदर होना, उसका रिपोर्ट भी 7 डेज़ के अंदर देना है। तो टाइम लाइन फिक्स किया गया है। इसको क्या होता है कि पब्लिक को जल्दी न्याय भी मिलेगा। इवन अगर अभियुक्त अगर ट्रायल के दौरान अगर भाग जाता है या उसको उपस्थित नहीं हो रहा है, उसको ट्रायल इन एब्सेंशिया जो बोलते हैं वो भी लागू है। तो बिना अभियुक्त आए भी उसको ट्रायल स्टार्ट होगा और जजमेंट तक जा सकता है। हमारा 1 साल से चल रहा था ये प्रक्रिया की। माननीय जो हमारा पुलिस महानिदेशक महोदय है उनके प्रयास से हमारा पुलिस ऑफिसर की संख्या बढ़ गई है थाना में, तो प्रमोशन भी हो गया और रिक्रूटमेंट भी हुआ है बहुत सारे लोग। अब हम पर्याप्त संख्या हमारे पास पुलिस पदाधिकारी है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन है हम लोग जो अभी नया कानून लागू हुआ है कि हम सक्षम है कि हम लोग अपने स्तर से इनको समय के अंदर हम लोग कर लें। एक अगर उस जैसा जमानत या धारा है अगर उसको एफआईआर होता है तो जमानत लेके उसको थाने से बेल मिल जाता है। अगर वो 7 साल की सज़ा कम है उसमें अगर वो अनुसंधान में कोऑपरेट करते हैं, साक्षी में छेड़छाड़ नहीं करते, हम लोग उसको 41 नोटिस पहले देते थे, 35 नोटिस देंगे 35 सेक्शन में नोटिस देके उसको हम लोग कोऑपरेट करते हैं तो उसको नोटिस देके हम लोग चार्जशीट करते हैं कोर्ट में, तो उनके अरेस्टिंग गिरफ्तारी नहीं होती। तो छोटे छोटे अपराध हो, इसीलिए 7 साल की जो अपराध उद्यम है इसमें गिरफ्तारी की माँ के बराबर होता है। और कुछ अगर लगता है कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं कर रहे, साक्षी में छेड़छाड़ करते हैं तभी उनको गिरफ्तारी। जमानत में जो आप पूछ रहे हैं, अगर एक बार अपराध करते हैं उसमें बेल देने का प्रावधान है। अगर मल्टीपल केसेस है, उसका आपराधिक इतिहास ज़्यादा है, बार बार घटना करता है, उसको बेल देने का प्रावधान इस बार नया कानून में नहीं दिया गया।